50वां कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसे है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा, एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा ह्यूमन बॉडी से, 101% पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, वो कौन सी ग्रंथि है जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, वो कौन सी कोशिका है जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, वो कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के उत्तेजना में सहायता करती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, जिसका वजन कितना होता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसका वजन कितना है। देखो भाई, ये जो समय है ना, मैं सभी से बोल रहा हूं, सपोज ये वीडियो लाइव भी चल रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि यार आपके माता पिता वीडियो देखकर ही पहुंचाएं, यस या नो। तो हम एंडिंग में या बीच में कभी भी लाइव या वीडियो रिकॉर्ड इसलिए करते हैं कि आपके माता पिता को कम से कम पता तो चले कि हाँ वहाँ पर रेगुलर क्लास चल रही है और मेरा बेटा मेरी बेटी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये आपसे वो क्लियर करेंगे। यस सर। लास्ट 50वां क्वेश्चन है, 49वां क्वेश्चन था आपका कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है तो आपने मस्तिष्क के बताया, यस सर। अब मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय, औटुग्रंथि या अधिवृक्क। कौन बताएगा? क्या? अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? इस ग्रंथि को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्लैंड। ध्यान देने वाली बात है, बढ़िया बेटा। अब सपोज ध्यान दिए थे सब लोग, साइलेंस। ये जो किडनी है, क्या ये किडनी, मानव शरीर में 1 पेयर किडनी पाई जाती है, मतलब एक जोड़ा। कभी मानव शरीर की एक किडनी खराब हो गई तो इंसान नेक्स्ट वाले मतलब दूसरी किडनी से काम। अब इस किडनी के जस्ट ऊपर, क्या जस्ट ऊपर जो किडनी की आकृति की जो गुच्छा टाइप पाया जाता है, हम उसको क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्रंथि या ग्लैंड बोलेंगे उसको। यस सर। कभी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए इन किडनियों का भार कितना होता है, तो कितना होता है दोस्त? 150 ग्राम का होता है। और कभी फीमेल में पूछेंगे, यस, कभी फीमेल में पूछेंगे तो इसका भार 140 ग्राम का होता है। यस सर। कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है पिट्यूटरी, जो ग्लैंड लिखा है यहाँ पर, ग्रंथि लिखा क्या, इसकी जगह कभी कभी आ जाता है मास्टर ग्लैंड, इसकी जगह आ जाता है कभी 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 आता है पीयूष ग्रंथि। कि मानव शरीर की जो पीयूष ग्रंथि है वो कितने ग्राम की होती है, तो उसका जो ग्राम है मेरा भाई कितना है? 0.5। यस सर। ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जैसे हम बोलेंगे पीयूष ग्लैंड। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है? यकृत।
वो कितने ग्राम की होती है? 1.5 ग्राम, मतलब 1.5 केजी जो होती है, 1.5 किलो के समथिंग। याद रखना अग्नाशय बहुत इंपॉर्टेंट से है। अग्नाशय के बीटा सेल से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन से स्रावित होता है। यस सर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। वही आपका डायबिटीज होता है, वही आपका शुगर होता है। यस सर। अब ध्यान देना, इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की एकदम इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, और ग्लूकोज की अधिकता के कारण क्या होता है भाई? डायबिटीज। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो मधुमेह रोग, डायबिटीज वही शुगर, और इंसुलिन की कमी हो गई, डिक्रीज मतलब क्या होता है? कम। इंक्रीज मतलब ज्यादा। इस बात का ध्यान। यहां पर प्लस है, इंसुलिन है, और यहां माइनस है, तो क्या है? इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के बीटा सेल से क्या होता है? आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियर तरीके से समझ में आया। ठीक है साथियों, आप देख रहे हैं इंदौर फिजिकल एकेडमी। मेहनत करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, और सब लोग बताएंगे फटाफट किसके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। बिना आवाज करके खोल के रखना। आइए आप इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने सामने चलिए 40 क्वेश्चन किसके सही निकले? हाथ खड़ा करो। 40, 45, 50। कोई 40 से 50 के बीच में किसी का अंक आए वो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। 40 क्वेश्चन, और किसको आए 40 और किसके सही निकले? 45 सॉरी 39, 38 के पहले क्या था? 37, 36 एंड 32, 34, 33, 32। चलो एक क्वेश्चन आपसे, साइलेंस अप। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? साइलेंस। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? कोई नहीं बोलेगा। आप बताइए, आप बताइए। क्या गलत है? ये क्वेश्चन ही नहीं दिया मैंने, क्वेश्चन ही नहीं दिया भाई। मैं तो पूछ रहा हूं नॉर्मल तरीके से। जब विज्ञान शब्द दो शब्द से मिलकर बना, विध ज्ञान बराबर विज्ञान। कहने का मतलब क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज का सुव्यवस्थित तरीके से स्टडी करना या अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी बराबर बायोलॉजी, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। लेमार्क जी ने नाम दिया, लेकिन किंतु परंतु जो क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान अर्जित किया वो थे अरुस्टो। बात आती कोशिका। कोशिका क्या होती है बता दें? कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो क्रियात्मक एवं सनात्मक रूप से कार्य करती है। कोशिका के कोशिका की खोज सन 1665 में
रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। मृत कोशिकाओं का अंदर करके दिखाना, जिसका अध्ययन हम करेंगे साइटोलॉजी। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? भाई लोग विज्ञान से डरो मत, विज्ञान को पढ़ो और गणित सॉरी इंडियन आर्मी में पास होना है तो विज्ञान पर विशेष फोकस करो। बढ़िया अच्छे क्वेश्चन आपने करेंगे, माइनस बाकी का देखेंगे। चलो कर दो क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा।